हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। बात करेंगे ब्रांडकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें फिर से आज हमें गिरावट देखने को मिली। गिरावट क्यों हुई उसके बारे में भी बात करेंगे, आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड फ्रेंड्स, शंकर जी शर्मा ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है ब्रांडकॉम ग्रुप के ऊपर, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज ब्रांडकॉम ग्रुप का हाई था 27 रुपीज़ 90 पैसे का, लो था 24 रुपीज़ 95 पैसा एंड क्लोजिंग दिया 25 रुपीज़ 25 पैसा, जो कि करीब करीब 4.50% आज भी फिर से डाउन जाते हुए देखने को मिला। मतलब कल की जो तेज़ी बनी थी अराउंड 11% की, उसमें से आधी तेज़ी आज निकल गई आज के सेशन में। आज बीएससी पर अराउंड 84 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और एनएससी पर अराउंड 7 करोड़ 77 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। सो ऑल टुगेदर अराउंड 8 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। बट हालांकि अगर देखा जाए तो ओनली 15% डिलीवरी उठी आज। मतलब आज फिर से बियर्स कंट्रोल में थे ब्रांडकॉम ग्रुप के, आज बुल्स की नहीं चली। फिर से शॉर्ट सेलर्स जो ऑपरेटर्स थे वो हावी हो गए ब्रांडकॉम ग्रुप में और हमें लगातार गिरावट देखने को मिली। अगर आप आज का चार्ट देखोगे ब्रांडकॉम ग्रुप का, तो मॉर्निंग में थोड़ी देर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर वही ट्रेंड शुरू हो गया। सेलिंग का प्रेशर बढ़ते जा रहा था लगातार, और लगातार ब्रांडकॉम ग्रुप का शेयर नीचे जा रहा था। पूरा डाउन जाके क्लोज हुआ। मतलब सेलिंग प्रेशर मार्केट क्लोज हो रहा था जब भी ज़्यादा था। एंड सरप्राइजिंगली एंड सैड बात यह है कि आज भी अगर आप देखोगे तो एम ऑर्डर लगी हुई है सेलिंग की। फिर से कल एम ऑर्डर लगी थी बाइंग की, आज एम ऑर्डर लगी हुई है अराउंड 1,60,000 शेयर्स की सेलिंग के लिए, जो कि फिर से लोगों के मन में डर बैठ गया है और फिर से सेलिंग की एम ऑर्डर लगते हुए हमें दिख रही है ब्रांडकॉम ग्रुप में। आज निफ्टी आईटी 1.60% प्लस था, निफ्टी 0.11% अप था। तो निफ्टी आईटी में तेज़ी थी, निफ्टी में तेज़ी थी। बट मैंने पहले भी कहा है कि ब्रांडकॉम ग्रुप मार्केट के हिसाब से नहीं चलता है। फिर से डाउन ट्रेंड के हिसाब से शॉर्ट सेलिंग शुरू हो गई है। ऑपरेटरों का पूरा कंट्रोल है। आप सोचिए कि करीब करीब 8 करोड़ से ज़्यादा का जो वॉल्यूम हुआ है आज, उसके बावजूद भी डिलीवरी परसेंटेज कितना था? ओनली 15%। मतलब आज भी ऑपरेटर लोगों ने शॉर्ट सेलिंग कर ब्रांडकॉम ग्रुप में पैसा कमाया। और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे वो सोच रहे थे कि चलो भाई अभी 29 जाएगा, फिर 30 जाएगा, फिर 32 जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। बैक टू स्क्वायर वन, ब्रांडकॉम ग्रुप का शेयर फिर से गिर गया। और 26 रुपीज़ का जो सपोर्ट था वो भी आज ब्रेक कर दिया ब्रांडकॉम ग्रुप ने, और क्लोजिंग दिया है 25 रुपीज़ 25 पैसा। फिर से अगला सपोर्ट है 24 रुपीज़ के आसपास, और रेजिस्टेंस बन रहा है 27 रुपीज़ का, बाद में 29 का, बाद में 30 का। बट अभी फिर से 26 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करके ऊपर जाना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। जिसको सपोर्ट था वो अभी बन गया है रेजिस्टेंस। 26 रुपीज़ को कल क्रॉस किया था तो ऐसा लग रहा था कि वहीं पे सस्टेन करके धीरे धीरे ऊपर जाएगा, बट ऐसा नहीं होते हुए देखने को मिला आज भी। जिस किसी ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि जब ब्रांडकॉम ग्रुप का शेयर ऊपर गया तो जो लोग लॉन्ग टर्म से अटके हुए थे उनको अपॉर्चुनिटी थी कि अपने होल्डिंग का 10, 20, 30% शेयर्स कल बेचने का टाइम था। बट दिक्कत मैंने कोई कल की वीडियो में भी यही बात बताई कि जब भागता है शेयर, जब लोग बेचते नहीं हैं, जब बाय करते हैं, और जब गिरता है जब बेचते हैं, जब बाय करते नहीं हैं। क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि ये तेज़ी कितने दिन चलेगी ये थोड़ा डाउट लगता है मुझे, स्ट्रेंथ है कि नहीं। जब तक 30 को क्रॉस करता नहीं है रियल स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। 30 के तो दूर की बात है, 27 भी क्रॉस नहीं किया और फिर से 25 रुपीज़ पर आ चुका है ब्रांडकॉम ग्रुप का शेयर। इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा अभी मौका था ऊपर जाता है जब बेचने का। बहुत बार क्या करते हैं कि कोई लोग, एक ऑपरेटर लोग जानबूझकर शेयर को भगाते हैं, जिसके कारण लोगों को लगता है कि बस अब तो तेज़ी आ गई, लोग बाइंग शुरू कर देते हैं और ये लोग अपना माल बेचकर निकल जाते हैं। ये दिक्कत हो जाती है जिसका जजमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स लोगों को नहीं आता है। और इसीलिए मैंने कहा है कि बल्क में बाइंग नहीं करना है। कितनी भी तेज़ी आ जाए ब्रांडकॉम ग्रुप में, बल्क में बाइंग नहीं करना है, वेट करना है।
अभी भी एक दिन के तेज़ी से तुरंत खुश नहीं होना है। कल जो 3 फैक्टर्स थे उसके कारण तेज़ी आई, फिर से शॉर्ट सेलिंग शुरू हो गई और फिर से नीचे चला गया ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर। शंकर जी शर्मा को ट्वीट करके एक बड़ा जवाब दिया है। जो लोग शंकर जी शर्मा को ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में लगातार ट्रोल करते रहते हैं, कोई ना कोई ट्वीट करके टैग करता है शंकर जी शर्मा को, बट शंकर जी शर्मा उसका जवाब देते हैं। उन्होंने आज जवाब दिया। ट्वीट क्या किया गया उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके पहले बता दूं, कल के लिए अगर आपको चाहिए होगा जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मैंने 2 दिन पहले जो जैकपॉट शेयर दिया था आज 10% अचीव कर लोगों ने एग्जिट भी कर दिया है। ऐसा ही शेयर कल के लिए चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, शंकर जी शर्मा को कोई ना कोई पूछते ही रहता है ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में, या एक तरह से कहा जाए तो टॉन्ट मारते रहता है। एक मिस्टर हरेश ने शंकर जी शर्मा को टैग करके लिखा है, एब्सोल्युटली टेकिंग साउना डेली, साउना बाथ आफ्टर इन्वेस्टिंग इन ब्रैडकॉम, इट्स रिलैक्सिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑफ लॉस, वील ट्राई साउना ब्लैंकेट ऑल्सो दिस वीकेंड। मतलब जब से मैंने ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर लिया है, जब से मेरा दिमाग शांत करने के लिए मुझे साउना बाथ लेना पड़ रहा है बार बार, और अभी मैं साउना ब्लैंकेट भी लेने की सोच रहा हूँ क्योंकि इतना स्ट्रेस दे दिया है ब्रैडकॉम ग्रुप ने। ऐसा ट्वीट कर एक ब्रैडकॉम ग्रुप के इन्वेस्टर ने, जो कि काफ़ी परेशान है, ब्रैडकॉम ग्रुप में फंसा हुआ है हाई रेट में, उसने ट्वीट कर बोला है। उसका जवाब देते हुए शंकर जी शर्मा ने कहा है, बच्चे अगर इतना डरते हो तो इन्वेस्टिंग छोड़ दो और छोले भटूरे बेचो। मतलब उसका जवाब ये दिया है कि भाई आप में अगर पेशेंस नहीं होगा और आप लॉस से या शेयर गिर जाता है उससे डरते होंगे तो शेयर मार्केट ये आपके लिए जगह नहीं है, आपने जाकर छोले भटूरे बेचना चाहिए। मतलब जिसने एक टॉन्ट मारा शंकर जी शर्मा को, तो उसका भी जवाब शंकर जी शर्मा ने टॉन्ट मार कर ही दिया है। मतलब जो इन्वेस्टर था वो यही कह रहा था कि जितनी गिरावट ब्रैडकॉम ग्रुप में हुई है उसका स्ट्रेस कम करने के लिए मुझे डेली सोना बाथ लेना पड़ता है, और अब उससे भी स्ट्रेस जा नहीं रहा है तो मैं अभी सोना ब्लैंकेट यूज़ करने का सोच रहा हूँ। तो उसके ऊपर जवाब देते हुए शंकर जी शर्मा ने कहा है कि आपसे अगर इन्वेस्टिंग का लॉस सहन नहीं किया जाता है, आपको डर लगता है, तो ये स्टॉक मार्केट आपके लिए जगह नहीं है। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने यही कहा है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, और आपको अगर डर लग रहा होगा तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, जाकर छोले भटूरे बेचो, मतलब दूसरा काम करो। स्टॉक मार्केट में ये तो तेज़ी मंदी चलती रहती है। अभी भी स्ट्रांगली शंकर जी शर्मा ब्रैडकॉम ग्रुप पर डिफेंड कर रहे हैं, तो एक तरह से एक होप है कि सब कुछ ठीक ही होगा आगे जाकर। हालांकि अभी नहीं हो रहा है क्योंकि टोटली ऑपरेटर लोगों के हाथ में चला चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर। एक दिन की तेज़ी में रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाते हैं और ऑपरेटर लोग फिर से बेचकर निकल जाते हैं। देखना यह है कल क्या होता है। फिर से डाउन साइड जा रहा है, 24 रुपीज़ तक जाकर फिर से बाउंस लेता है, या कल फिर से स्ट्रेंथ दिखाकर 26 रुपीज़ तक जाता है, कहना मुश्किल है। बट ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा फिर से एक पैनिक फिर से आ गया है। एम ऑर्डर लगी हुई है सेलिंग की, तो फिर से पैनिक मोड में आ जाएंगे इन्वेस्टर्स लोग और सेलिंग शुरू हो सकती है फिर से, और फिर से एक बार नीचे जा सकता है। फ्रेंड्स, मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो लोगों को लग रहा है कि अपन अटके हुए हैं, अपने को पैसा फ्री करना है, थोड़े थोड़े शेयर बेचिए, दूसरे शेयर में पैसा लगाइए। ऐसा आप कर सकते हो क्योंकि अगर यहाँ पेशेंस होगा तो आराम से बैठिए। फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, सिर्फ अभी लगातार इसमें गिरावट हो रही है। फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट या कुछ पॉजिटिव आया तो फिर से रॉकेट भी बन सकता है, बट अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। देखते हैं क्या होगा। एंड 5 और 6 दिसंबर के वाले लोगों को भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी सेबी की ओर से जब तक उसका क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, जब तक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो 5 और 6 दिसंबर वाले सेबी को लगातार फ़ोन या मेल करके इस बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।